मत पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने अपने आप से वादा किया है। मैं जसवंत राव आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में आपका स्वागत करता हूं। और ये वीडियो संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मौलिक अधिकार। और ये जो अधिकार हैं ये बूढ़े, बच्चे, जवान, महिला, पुरुष यानी कि सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप तैयारी करें या ना करें, आप नौकरी के लिए अप्लाई करें या ना करें, लेकिन अपने अधिकारों को जानना देश के हर नागरिक के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए इस वीडियो में अंत तक रहिएगा और इन मौलिक अधिकारों को इस तरह से आपको याद करा दूंगा कि आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकारों को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, मौलिक अधिकारों को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो आपको याद रखना है संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इन अधिकारों को रखा गया है। और इस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, और इसके बाद आपको ये याद रखना है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों को रखा गया। मौलिक अधिकारों को अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि मौलिक अधिकारों को संविधान के किस भाग में इसका प्रावधान किया गया, तो आपको याद रखना है कि संविधान के भाग 3 में इसका प्रावधान किया गया है। अब आपसे पूछेगा कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में आपको याद रखना है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या मतलब मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। और वर्तमान में अगर पूछे तो मूल अधिकारों की संख्या 6 है। मतलब है कि एक अधिकार कम कर दिया गया, मौलिक अधिकारों से हटाकर उसे संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कौन सा अधिकार था, वो था संपत्ति का अधिकार। जो 7वां मौलिक अधिकार था वो 7वां मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी यानी कि विधिक अधिकार बना दिया गया। अब आपसे अगला प्रश्न पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि जो 7वां मौलिक अधिकार है या संपत्ति का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया, तो आपको याद रखना है 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। अब आपको याद कैसे रखना है कि जैसे मान लिया आपका यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से मतलब क्या बनता है, 4 और 4। मतलब याद करने का एक तरीका है कि फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार से मतलब है कि फंडामेंटल राइट, और फंडा से क्या बनता है, एफ, और एफ से आप याद रखेंगे 4 मतलब है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया मौलिक अधिकारों से और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और वर्तमान में ये जो कानूनी अधिकार है यानी कि संपत्ति का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में रखा गया है, इस समय 300 का ए मतलब है 300 ए में इस संविधान को रखा गया। और पहले था किस अनुच्छेद में, पहले ये 19 चा में था या 19 का 6 या 19 का हम बोल सकते हैं का खा गा गा चा करके, इस तरह से आपको याद रखना है। तो फिर एक बार रिवाइज करते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों को कहां से कहां तक रखा गया, 14 से 35 तक। मूल संविधान में कितने अधिकार हैं, 7, और वर्तमान में कितने अधिकार हैं, 6। और 7वां मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। वो कौन सा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। और मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में रखा गया। अब देखिए वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, उनको हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कहेगा कि आपसे मौलिक अधिकारों को संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया। तो संविधान को आप याद रखना है कि अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया। इसके लिए कौन सा मतलब है कि ये जो संविधान है हमारा, ये 9 देशों के संविधान से लिया गया। और उनको बारी बारी से हम अलग से वीडियो बनाकर आपको ट्रिक के साथ याद करा देंगे। सिर्फ आपको यहाँ पर याद रखना है क्या कि मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया।
तो मौलिक अधिकारों को कैसे याद रखेंगे ये चीज़ अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जो समता का अधिकार है, पहला है समानता या समता का अधिकार। तो समानता के अधिकार को 14 से 18 के बीच में रखा गया है। 14 से लेकर 18 मतलब 14, 15, 16, 17, 18। तो 5 अनुच्छेद समानता के अधिकार में रखा गया है। समानता किस किस की होनी चाहिए, क्या क्या आपको समानताएं मिलनी चाहिए, उसके लिए 14 के बाद 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या, ये बहुत बड़े बड़े अनुच्छेद हैं। इनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो दूसरा अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार को 19 से लेकर 20 में रखा गया है। मतलब 19, 20, 21, 22। पहले में है 5, दूसरे में है 4। मतलब ये जो दूसरा अधिकार है इसमें 4 अधिकार हैं। 19 से लेकर 22 मतलब 19, 20, 21, 22 मतलब 4 अनुच्छेद दिए गए हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। अब हम बात करते हैं तीसरा जो अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब है कि जब आप स्वतंत्र होंगे, जब आपके साथ समानता स्थापित हो जाएगी, तब आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होते हैं वो भी आपको संविधान ने दे रखे हैं। तो उनका प्रावधान 23 और 24 में किया गया है। तो 23 और 24 आपका जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब अगला अधिकार है नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से मतलब है कि जब आप किसी भी धर्म में जाते हैं, आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं, आप किसी भी धर्म को अपनी इच्छा अनुसार अपना सकते हैं। तो इसका प्रावधान 25 से लेकर 28 तक किया गया है। 25, 26, 27, 28। तो 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान किया गया है। अब आपके आता है अगला आपका है 5वां मौलिक अधिकार। अब 5वें मौलिक अधिकार में सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। इसमें 29 और 30 मतलब 29 और 30 में आपका सांस्कृतिक का मतलब है आपसे जुड़ी हुई जितनी परंपरागत रीति रिवाज जो भी हैं वो आप अपने अनुसार मान सकते हैं और उसके अनुसार आप शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका अधिकार आपको 29 और 30 में दिया गया है। छठवां है, ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ये है वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, 32 अनुच्छेद 32। ये अकेला एक ऐसा अनुच्छेद है, इसको आप याद रखना है कि अनुच्छेद 32 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आत्मा के रूप में इसको एक सेंटेंस दिया है कि किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अनुच्छेद 32 में कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इससे मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि संविधान में जो भी आपको अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का कोई हनन करता है, उन अधिकारों का कोई विरोध करता है, तो उसके अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए आप न्यायपालिका में जाकर अपनी अपील कर सकते हैं और जिससे आप उसके खिलाफ केस भी दायर कर सकते हैं। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, क्योंकि आपके अधिकारों की रक्षा, ये जो 6वां मौलिक अधिकार है, जितने भी आपको मौलिक अधिकार मिले हैं उन मौलिक अधिकारों की रक्षा, ये 6वां मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें किया गया है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अब देखिए प्रश्न क्या क्या बनेगा कि समता या समानता का अधिकार किसमें किया गया है? 14 से 18 तक, 14 से 18 तक समता या समानता का अधिकार। अब देखिए कानून की नज़र में हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। अगर किसी भी समुदाय के व्यक्ति ने अगर मान लिया अपराध किया है तो उसके लिए जो सज़ा होगी वही मुस्लिम के लिए, वही हिंदू के लिए, वही ब्राह्मण के लिए होगी, वही क्षत्रिय के लिए होगी, वही ओबीसी के लिए होगी और वही किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति होगा। सभी के लिए समानता का अधिकार होगा। और समानता कितने प्रकार की होगी उसके लिए हम 14, 15, 16, 18 इसके लिए अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अब आपको किस किस की स्वतंत्रता चाहिए? आपको बोलने की स्वतंत्रता चाहिए, आपको कहीं पर आने जाने की स्वतंत्रता भी कई तरह की होती है। तो उस स्वतंत्रता को हम अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े एक अधिकार बहुत बड़े आपके अलग एक वीडियो में आप सीख पाएंगे। अगर आपको अपने अधिकारों की संपूर्ण जानकारी रखनी है तो
तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपसे आपका कोई शोषण करता है, आपसे कोई ज़बरदस्ती काम करवाता है बिना पैसे के, आपसे कोई कह सकते हैं कि बेगार करवाता है, तो आप उसकी बेगार नहीं करेंगे। तो आप इसके लिए आप कोर्ट में जाकर आप अपनी अपील कर सकते हैं कि हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता है। तो इसका उपचार तीसरे संविधान के मौलिक अधिकार में किया गया है। और ये 23 और 24 में क्या है, इसके लिए मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। तो अगला देखिए क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इससे क्या मतलब है, चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक का मतलब है कि आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को का संगठन भी बना सकते हैं। तो ऐसा जो मौलिक अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 25 और 28 में इसका 25 से लेकर 28 तक इसका प्रावधान किया गया है। तो अगला है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक हमने आपको समझा दिया, जो परंपरागत चीज़ें हैं उनको आप अपना सकते हैं, उनका आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं और उससे संबंधित शिक्षा भी ग्रहण करने का अधिकार हर समुदाय के लोगों को 29 और 30 में इसका प्रावधान किया गया है। अगला है आपको ये तो समझा ही दिया हमने, विशेष रूप से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार में क्या है, अनुच्छेद 32 में किया गया है। और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने अनुच्छेद 19 को थोड़ा विस्तार में अलग अलग से चर्चा किया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 19 का, 19 खा, 19 गा, 19 घा, 19 इंग्या, 19 चा और 19 छा। तो इसमें आपको देखिए 19 में 19 से लेकर 22 तक किसका स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो 19 को ही देखिए कितने भागों में बांटा गया। अब 19 के का में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। बोलने की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप किसी भी व्यक्ति के सामने, किसी भी अधिकारी के सामने, किसी भी सभा में जाकर आप अपनी जो जायज़ बात है उसको आप कह सकते हैं। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो उसकी आप शिकायत कर सकते हैं। तो इस तरह की जो बोलने की स्वतंत्रता है वो आपका 19 का में इसका प्रावधान किया गया है। अब देखिए जब आप बोलेंगे तो उसके बाद 19 खा में शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होना। तो जब एकत्रित होने के लिए अगर आपके साथ कोई गलत अत्याचार करता है तो आप उसके लिए देखते हैं कि देश में कहीं पर जुलूस निकलते हैं। जुलूस निकालने का अधिकार 19 के खा में एकत्र होकर शांतिपूर्ण ढंग से आप धरना दे सकते हैं। सरकार के खिलाफ, किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी प्रशासन के खिलाफ आप धरना दे सकते हैं अगर कोई आपके साथ अन्याय अत्याचार करता है। उसके बाद आता है 19 गा के बाद जब आप एकत्र हो जाएंगे तो एकत्र होने के बाद आप उसका मतलब अपने अधिकारों की, अपने अत्याचार की, अपने शोषण को बचाने के लिए आप संघ यानी कि संगठन बना सकते हैं, यानी कि समूह बना सकते हैं। अब समूह बनाकर आप उसका विरोध कर सकते हैं। इसका अधिकार 19 के गा में दिया गया है। संघ बनाने का अधिकार मतलब संगठन बनाने का या समूह बनाने का अधिकार आपका 19 गा देता है आपको। अब 19 घा में संपूर्ण देश में आवागमन। संपूर्ण देश में आवागमन से मतलब है कि जब आप संगठन बना लेंगे कि देश के किसी भी क्षेत्र में, देश के किसी भी प्रदेश में आप जा सकते हैं। ये आपका संवैधानिक अधिकार है। वहां पर जाकर आप आवागमन कर सकते हैं, आप धरना भी दे सकते हैं, जुलूस भी निकाल सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। आप किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाकर आप ये काम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। उसके बाद ये क्या, संपूर्ण देश में आवागमन। उसके बाद 19 का इंग्या, निवास करने की स्वतंत्रता। अब निवास करने से मतलब है आप कहीं पर भी रहकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये भी हर देश का मतलब संविधान का 19 का इंग्या आपको निवास करने का स्थान वो देता है, अधिकार देता है। आप किसी भी राज्य में जाकर आप वहाँ की नागरिकता ले सकते हैं।
है, आप वहाँ पर जाकर अपना डोमिसाइल यानी कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र बनाकर आप कहीं पर भी जाकर निवास कर सकते हैं। तो इसका अधिकार आपको 19 का इंगिया देता है। और 19 चाह है, ये 7वां मौलिक अधिकार था, इसको हटा दिया गया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और कानूनी अधिकार बनाकर इसे 300A में रख दिया गया। तो पहले 19 चाह में था, तो इसे यहाँ से हटा दिया गया। तो अगला है 19 चाह, मतलब व्यापार करने का अधिकार। आप अपने जीवन यापन करने के लिए, आप अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप व्यापार कर सकते हैं। किसी भी धंधे में आप घुस सकते हैं, आप धंधा कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई बाध्य, कोई आपको कोई प्रेशर नहीं कर सकता, कोई बाध्य नहीं कर सकता। तो इसलिए व्यापार की स्वतंत्रता आपको 19 के छाह में दी जाती है। तो आपको याद रखना, पहले बोलना, फिर इकट्ठा होना, फिर संगठन बनाना और संगठन बनाने के बाद संपूर्ण देश में आना जाना। उसके बाद जहां पर जाओगे तो आप निवास भी कर सकते हैं। और उसके बाद संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और आप अपने जीवन यापन मतलब दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए आप व्यापार यानी कि छोटा मोटा धंधा, छोटा मोटा से मतलब है कि बड़ा धंधा भी कर सकते हैं और छोटा धंधा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो संविधान, देखिए एक बार फिर मैं आपको रिवीजन करा दूं कि संविधान कहाँ से लिया गया। संविधान जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए और मौलिक अधिकारों को कहाँ से कहाँ तक रखा गया, 14 से 35 तक रखा गया। और इसमें कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं। 7वां मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। इसे संपत्ति के अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये जो कानूनी अधिकार है 300A में जोड़ दिया गया और 19 के चाह में संपत्ति का अधिकार था, इसे वहां से हटा दिया गया। अब मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार 6 हैं। पहला है समानता यानी कि समता का अधिकार, 14 से 18 में इसका प्रावधान किया गया है। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, इसे 19 से 22 में रखा गया और 19 से 22 तक आपको स्वतंत्रता, हर प्रकार की स्वतंत्रता दी जाएगी। ये आपका दूसरा मौलिक अधिकार है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और तो शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब 23 और 24 में शोषण, आपका कोई शोषण करता है, आपसे कोई जबरदस्ती काम करवाता है, आपसे कोई बेगार करवाता है, तो आपको इस मतलब मौलिक अधिकार के द्वारा आप अपने संविधान की रक्षा में जाकर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप सांस्कृतिक, पांचवा क्या है कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता में 25 से 28 लेकर आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। 5वां है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, इसे रखा गया है 29 और 30 में। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपके अधिकारों का कोई हनन करता है, आपके अधिकारों का कोई विरोध करता है तो आप न्यायालय में जाकर आप उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। तो इसको अनुच्छेद 32 में रखा गया। इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। उसके बाद 19 को हमने यहाँ पर 19 का, 19 खा, 19 गा, 19 गा, 19 इंगिया, 19 चाह और 19 छा। तो पहले में है बोलने का अधिकार। बोलने के बाद 19 का, 19 खा के बाद बोलने के बाद आप शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र हो सकते हैं। उसके बाद आप संगठन बना सकते हैं, संगठन बनाकर उसका विरोध कर सकते हैं। उसके बाद 19 चाह में संपूर्ण देश में आना जाना आपके लिए बिल्कुल फ्री है। फ्री का मतलब ये नहीं कि रोडवेज फ्री है, मतलब फ्री का मतलब है कि आप आ जा सकते हैं। 19 इंडिया में निवास करने का अधिकार, आप कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं और वहाँ की डोमिसाइल यानी कि आप निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। चा को हटा दिया गया और छा में आप अपने दैनिक जीवन की पूर्ति के लिए आप किसी भी व्यापार को, छोटे मोटे धंधे को कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद जितने भी ये जो बीच में अनुच्छेद छूटे हैं मैं इनको बारी बारी से, ये थोड़े बड़े हैं, देखने में छोटे हैं, लेकिन पढ़ोगे तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये सारे अधिकार आपको पता होने चाहिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी पर जरूर लिखें।